गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। तो ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री वर्ड हैज बीन derived from Latin word chemia which means black color। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड के केमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर अर्थात काला रंग। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, structures, properties, reaction and utilization of matter is known as chemistry। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन मीन्स होगा रचना या संयोजन, स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं संरचना, प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुण, रिएक्शन अभिक्रिया करने वाला, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैटर और मैटर का उपयोग करने वाले का स्टडी करते अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान कहते हैं। इट इज ए नेचुरल साइंस, इसे नेचुरल साइंस भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि प्रकृति में जितने भी मैटर निर्जीव वस्तुएं हैं, चाहे वो निर्जीव है तो ये है, और साथ में आपके सजीव के बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है उसकी स्टडी भी करते हैं, तो उसे भी केमिस्ट्री ही कहते हैं। बात आती है इट डील्स विद द एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के पक्ष या पहलुओं का, हमारे जीवन के पक्ष अथवा पहलू, ऊर्जा के पक्ष को साथ में भी अध्ययन करते हैं। यानी जीवन के साथ जो ऊर्जा के पहलू है, भाग है, उसका भी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जिसमें एनालिटिकल केमिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है। बात आती है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लॉरेंट डी लवाजियर। यहां पर लिखा हुआ है एंटोनी लॉरेंट डी लवाजियर। फादर केमिस्ट्री कौन है? रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लॉरेंट डी लवाजियर के नाम से जाना जाता है, अर्थात एंटोनी लॉरेंट डी लवाजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। बात आती है मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, तो बहुत सारे ब्रांचेज है, जिसमें से मेन ब्रांच केमिस्ट्री के 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ साथ अदर ब्रांचेज भी है, जिनमें आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। बहुत सारे केमिस्ट्रीज है, ब्रांचेज हैं, जिनमें से मेन ब्रांचेज को मैं यहाँ पर नोट करवा दिया हूँ आपको। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, यानी भौतिकी, यानी फिजिकल रसायन विज्ञान, यानी भौतिकी रसायन विज्ञान। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द कंपोजिशन एंड physical properties of matter along with the chains, that is called physical chemistry। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रिलेशन बिटवीन द कंपोजिशन का मतलब संयोजन के मध्य अध्ययन करना, जो जुड़ा हुआ हो, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उसके बीच के रिलेशन का अध्ययन करना, संबंध को बताना, और पदार्थों के फिजिकल गुणों का अध्ययन करना, और साथ में उसमें जो बदलाव होती है उसका भी स्टडी करने, इन संपूर्ण रूप से हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इनके फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है विल्हेल्म ओसवाल्ड। फादर केमिस्ट्री कौन है? विल्हेल्म ओसवाल्ड। ये फादर ऑफ कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के फादर कौन कहा जाता है? विल्हेल्म ओसवाल्ड। दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
मतलब कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन के कोवैलेंट कंपाउंड जो जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने हुए होते कोई भी कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव, और उसके अदर डेरिवेटिव्स जो होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन कहते हैं। बात आती है कार्बनिक रसायन के फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर पढ़ेंगे फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रीडरिक होलर। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? फ्रीडरिक होलर। फ्रीडरिक होलर फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को माना जाता है अथवा आप कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स एंड दियर कंपोनेंट्स, और उससे बने कंपोनेंट्स, बट एक्सेप्ट, छोड़ करके, दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको छोड़ देना है, उनको नहीं पढ़ना है इसमें, किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं जिन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। अकार्बनिक रसायन विज्ञान के फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर कौन है भैया? अल्फ्रेड वर्नर। आपके फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है? अल्फ्रेड वर्नर जी है, या उन्हें कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांचेज की, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री का मतलब है जैव रसायन। तो जैव रसायन किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, दैट आपने सुना हुआ है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ composition, structure and chemical reaction of the substance found in the living organism। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संयोजन, संरचना और केमिकल रिएक्शन ऑफ द सबस्टेंस, पदार्थों के केमिकल रिएक्शन का, पदार्थों के केमिकल रिएक्शन, संरचना और संयोजन का स्टडी करते हैं, और साथ में फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव के अंदर पाया जाता है, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव के शरीर में पाया जाता है, ऐसे मैटर, ऐसे पदार्थ की संरचना को या ऐसे भाग को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री कहते हैं अर्थात जैव रसायन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब है नाभिकीय रसायन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब है क्या? नाभिकीय रसायन। तो नाभिकीय रसायन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर की वह प्रक्रिया और वह गुण जिसका हम अध्ययन करते हैं, ऐसे ब्रांच, ऐसे केमिस्ट्री को न्यूक्लियर रसायन अथवा न्यूक्लियर नाभिकीय रसायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी क्लिनिकल थेरेपी में रेडियोथेरेपी का यूज किया जाता है, बहुत सारे ऐसे नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर्यावरण रसायन, पर्यावरणीय रसायन, वह पर्यावरणीय रसायन कहते हैं जिसे द ब्रांच ऑफ स्टडी, द ब्रांच ऑफ फिजिकल, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स, द स्टडी, द
study about components of environments and the effect of human activities on the environment। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रभावित किया जाता है, प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रभावित करता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनवायरमेंट के कंपोनेंट, प्रकृति के घटक की अध्ययन करते हैं, प्रकृति के घटक का अध्ययन करते हैं और साथ में मनुष्य के लिए इफेक्टिव होता है, प्रभावी करता है, ऐसे रसायन को एनवायरमेंटल रसायन अथवा रासायनिक अथवा पर्यावरणीय रसायन कहते हैं। बात आती है लास्ट एंड है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है विश्लेषणात्मक या विश्लेषण संबंधी रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन। The branch of chemistry that deals with the study of the method and instrument for determine the composition of matter। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मेथड विधि का, इंस्ट्रूमेंट माने उपकरण, फॉर डिटरमिनेशन अलग करने के लिए, कंपोजिशन ऑफ मैटर पदार्थ के संयोजन को डिटरमाइन करने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यानी किसी उपकरण की आवश्यकता होती है और अलग अलग मेथड से उन्हें अलग अलग किया जाता है। ऐसे केमिस्ट्री, ऐसे रसायन को एनालिटिकल रसायन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसकी कुछ क्वालिटी होती है जिसे अलग करते हैं, उस क्वालिटी के साथ उसकी कुछ मात्राएं होती है जिसे अलग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे आप एनालिटिकल केमिस्ट्री अर्थात विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। जैसे क्लिनिकल एनालिसिस, कुछ क्लिनिकल एनालिसिस होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे परसेंटेज, किसी पदार्थ के कुछ परसेंटेज, कितने परसेंटेज प्योरिटी है, कितनी इनप्योरिटी है, कितने पार्ट उसमें कितने परसेंट शुद्धता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की मापा जाता है, जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री अर्थात विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा बायोलॉजी के बारे में। अभी तक के लिए धन्यवाद।